हेलो एवरीवन। लाइब्रेरी साइंस का ये ISBN टॉपिक है। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है नीट, JRF, स्लेट और KVS एंड NVS के एग्ज़ाम के लिए। ये ऐसा टॉपिक है जहाँ हर साल तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। काफ़ी VVI, इसको VVI टॉपिक में काउंट कर लीजिए। ISBN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। इसका जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है, इसको सबसे पहले मतलब ISBN को इंट्रोड्यूस किया था गॉर्डन फोस्टर ने। गॉर्डन फोस्टर ने ISBN को इंट्रोड्यूस किया था एज ए 9 डिजिट कोड के 9 डिजिट कोड के रूप में। इसको सबसे पहले जो है गॉर्डन फोस्टर ने इंट्रोड्यूस किया था और नाम दिया था इसका स्टैंडर्ड बुक नंबर फॉर WH स्मिथ बुक सेलर इन 1966। 1966 में बुक स्मिथ सेलर के लिए जो है 9 डिजिट कोड दिया था गॉर्डन फोस्टर ने। गॉर्डन फोस्टर को फादर ऑफ ISBN भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 1967 में डेविड वाइटेकर ने इसको UK में फेमस किया था, पॉपुलराइज्ड किया था। डेविड वाइटेकर ने क्या किया था, तो UK में ISBN को, इस 9 डिजिट कोड को जो गॉर्डन फोस्टर ने दिया था उसको 1967 में UK में पॉपुलराइज किया। उसके बाद आता है 10 डिजिट ISBN। 10 डिजिट ISBN में क्या है, तो 10 डिजिट ISBN को, ये 10 डिजिट ISBN है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। इसको ISO ने डेवलप किया। ISO ने इसको डेवलप किया 1970 में। ये 1917 में इसको डेवलप किया। ISO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसका जो ISO स्टैंडर्ड है वो 2108 है, 2108, ठीक है। 10 डिजिट ISBN को 1970 में ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया और इसका जो ISO स्टैंडर्ड है वो 2108 है। फर्स्ट एडिशन, ये था फर्स्ट एडिशन। तो 10 डिजिट ISBN को ये जो 10 डिजिट ISBN है इसको 1970 में ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया और विथ ISO स्टैंडर्ड 2108। इसका सेकेंड एडिशन जो आता है वो 1978 में आता है, 1978। इसके बाद थर्ड एडिशन 1992 में आता है, 1992 में आता है। उसके बाद 10 डिजिट ISBN के बाद जो है चौथा एडिशन इसका 13 डिजिट ISBN के रूप में आता है। 13 डिजिट ISBN एडिशन फोर्थ एडिशन जो है इसका 13 डिजिट ISBN के रूप में 2005 में पब्लिश्ड होता है। 2005 में पब्लिश्ड होता है और ये ओरिजिनली स्टार्ट होता है 1 जनवरी 2007 से। 13 डिजिट ISBN जो है ये ओरिजिनली 1 जनवरी 2007 से स्टार्ट होता है। इसका फिफ्थ एडिशन सभी मोनोग्राफिक पब्लिकेशन के लिए एप्लीकेबल है। मोनोग्राफिक पब्लिकेशन जितनी भी हैं उन सभी के लिए फिफ्थ एडिशन जो है, यानी 13th डिजिट ISBN नंबर ये जो है, जो 1 जनवरी 2007 को स्टार्ट होता है, फिफ्थ एडिशन है। 2017 में ये पब्लिश्ड होता है और ये सभी मोनोग्राफिक पब्लिकेशन के लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है कि कैटेगरीज ऑफ पब्लिकेशन रिक्वायर्ड्स ऑन ISBN, मतलब किस प्रकार की पब्लिकेशन को ISBN की ज़रूरत होती है या ISBN प्रोवाइड किया जाता है। तो ऑल काइंड्स ऑफ बुक्स इंक्लूडिंग पैम्पलेट, मैप्स एंड एटलसेस। इसके बाद ब्रेल पब्लिकेशन, एजुकेशनल वीडियोस, बुक्स ऑन कैसेट एंड CDs, मैक्रो फॉर्म पब्लिकेशन और ई बुक, इन सभी को ISBN की रिक्वायरमेंट होती है। नोट में है कि वह चीज़ जिसके लिए ISBN की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि माइक्रो म्यूजिक साउंड रिकॉर्डिंग को ISBN की ज़रूरत नहीं होती है। अगर कोई सीरियल पब्लिकेशन है तो उसको ISBN की ज़रूरत नहीं होती है। कैलेंडर्स को ISBN की ज़रूरत नहीं होती है। नोटबुक को ISBN की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। अगर कोई बुक पुरानी है, ठीक है, और उसमें अगर हम कोई सिग्निफिकेंट चेंज करते हैं, लाइक टाइटल, लैंग्वेज, पब्लिशर नेम, इम्प्रिंट, ऑथर नेम, प्रोडक्ट फ्रॉम पेपर बैक टू हार्ड कवर, PDF टू EPUB, तो उस कंडीशन में सेपरेट ISBN की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब कोई ओल्ड बुक है, अगर उसका टाइटल चेंज होता है तब सेपरेट ISBN की रिक्वायरमेंट होती है। लैंग्वेज चेंज करेंगे तब ISBN की रिक्वायरमेंट होती है। पब्लिशर नेम चेंज होगा, ऑथर नेम चेंज होगा, तब ISBN की रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही प्रोडक्ट फॉर्म लाइक पेपर बैक टू हार्ड कवर, अगर कोई पेपर बैक से हार्ड कवर में चेंज होता है
उस कंडीशन में ISBN की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक वैसे ही PDF टू EPUB, अगर कोई PDF है, PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है, तो उस कंडीशन में ISBN की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है सेपरेट ISBN जनरली किस किस को असाइन करता है। सेपरेट ISBN जनरली किस किस को असाइन किया जाता है, तो ईच एडिशन एंड वेरिएशन, प्रत्येक एडिशन को और वेरिएशंस को, ठीक है, असाइन करता है। इसका डिफरेंट मीडियाज़ हो गया, विभिन्न प्रकार की मीडिया हो गया, जैसे इलेक्ट्रॉनिक बुक, ऑडियो बुक, इन सभी को भी ISBN असाइन किया जाता है। डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक बुक, जैसे EPUB, PDF, इन सभी को भी ISBN असाइन किया जाता है। अब ISBN की जो इंटरनेशनल एजेंसी है वो कहाँ पर है, तो लंदन में है। कहाँ पर है, लंदन UK में है, लंदन UK में है। ISBN सिस्टम जो है ये 3 लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर काम करता है। पहला है इंटरनेशनल एजेंसी, दूसरा है रजिस्ट्रेशन एजेंसी, तीसरा है पब्लिशर्स। तो ये 3 लेवल पर इसका जो ISBN सिस्टम है वो 3 लेवल पर एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन इसका किया जाता है इंटरनेशनल एजेंसी, रजिस्ट्रेशन एजेंसी एंड पब्लिशर्स। उसके बाद है ISBN एलोकेशन ऑफिस इन इंडिया। भारत में ISBN एलोकेशन जो है ये कौन प्रोवाइड करवाता है, उस एजेंसी का नाम क्या है, ये जानेंगे। तो RRRLF जो है भारत में ISBN एलोकेशन ऑफिस है। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, जिसकी स्थापना 1972 में की गई थी, कोलकाता में है, ठीक है। तो ये RRRLF राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, जिसकी स्थापना 1972 में होती है, कोलकाता में, ठीक ना। तो ये जो है भारत इंडिया में ISBN एलोकेशन ऑफिस है, ठीक है। 2011 में क्या किया जाता है, तो ISBN एलोकेशन ऑफिस को शिफ्ट कर दिया जाता है कहाँ पर, कोलकाता से नई दिल्ली। कोलकाता से नई दिल्ली इसको शिफ्ट कर दिया जाता है। अब बात करते हैं हम एलिमेंट्स और पार्ट्स ऑफ ISBN की। मतलब ISBN में कितने पार्ट्स या एलिमेंट्स होते हैं, तो 5 पार्ट्स होता है या एलिमेंट होता है, जो कि अलग अलग होता है, जिसको प्रेजेंट किया जाता है हाइफन और स्पेस से। जो ISBN में जो एलिमेंट या पार्ट्स हैं 5 पार्ट्स हैं, और 5 पार्ट्स को या तो हाइफन और स्पेस से, हाइफन और स्पेस से क्या करते हैं, तो सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नेम ऑफ द पार्ट्स। उन 5 पार्ट्स के नाम क्या हैं, तो पहला है प्रीफिक्स एलिमेंट। प्रीफिक्स एलिमेंट 3 डिजिट का कोड होता है, जिसको EAN यूरोपियन आर्टिकल नंबर कहा जाता है, ठीक है ना। यही 3 डिजिट जो है 10 डिजिट ISBN को 13 डिजिट ISBN में कन्वर्ट करता है, ठीक ना। तो 3 डिजिट यूरोपियन आर्टिकल नंबर होता है फर्स्ट एलिमेंट, जिसको प्रीफिक्स कहते हैं, ठीक है। इसकी लंबाई क्या इसकी लेंथ क्या होती है, तो फिक्स्ड होती है, ठीक है ना, फिक्स्ड इन लेंथ होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि 5 पार्ट में से कौन वेरिएबल इन लेंथ होता है, कौन फिक्स्ड होता है। तो 2 पार्ट ऐसे हैं जो फिक्स्ड होता है, एक मतलब प्रीफिक्स एलिमेंट, ठीक है, और लास्ट 5th वन जो होता है चेक डिजिट, जो कि सिंगल डिजिट का होता है, ये फिक्स्ड इन लेंथ होता है। बाकी रजिस्ट्रेशन ग्रुप एलिमेंट, रजिस्ट्रेंट पब्लिशर एलिमेंट, इसके बाद पब्लिकेशन टाइटल एलिमेंट, ये वेरिएबल इन लेंथ होता है। सबकी एक एक बात की बात करते हैं। तो यहाँ पर दूसरा है रजिस्ट्रेशन ग्रुप एलिमेंट। सेकेंड नंबर पर क्या हो गया, रजिस्ट्रेशन ग्रुप एलिमेंट। रजिस्ट्रेशन ग्रुप एलिमेंट जो होता है वो वेरिएबल इन लेंथ होता है, यानी कि इसकी लंबाई जो होती है वो 1 से 5 तक हो सकती है, यानी कि 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ठीक है, इन डिजिट, ओके। इसके बाद रजिस्ट्रेशन ग्रुप एलिमेंट में क्या सब आता है, तो कंट्री, जोग्राफिकल रीजन, लैंग्वेज मतलब देश, जोग्राफी भौतिक एरिया, और भाषा, ये सभी रजिस्ट्रेशन ग्रुप एलिमेंट में आता है। थर्ड नंबर में आ गया रजिस्ट्रेंट या फिर पब्लिशर एलिमेंट। रजिस्ट्रेंट या फिर पब्लिशर एलिमेंट जो है ये हेल्प्स टू आइडेंटिफाई, मतलब किसकी पहचान करने में मदद करता है, तो पब्लिशर और इम्प्रिंट ऑफ अ बुक। ये अप टू 7 डिजिट तक हो सकता है, और ये भी वेरिएबल इन लेंथ होता है। चौथा हो गया पब्लिकेशन या फिर टाइटल एलिमेंट। पब्लिकेशन फोर्थ पार्ट जो हो गया ISBN का, वो पब्लिकेशन या फिर टाइटल एलिमेंट हो गया। ये भी वेरिएबल इन लेंथ होता है, अप टू 6 डिजिट तक हो सकता है, 1 to 6 डिजिट तक, ठीक है, 1 to 6 डिजिट तक हो सकता है। और ये किसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, तो पर्टिकुलर एडिशन, कोई
खास अगर एडिशन है, स्पेसिफिक टाइटल है, ठीक है, तो उसको ये आइडेंटिफाई करने में क्या करता है, तो सहायता करता है। यानी कि पब्लिकेशन या फिर टाइटल एलिमेंट में एडिशन आ जाता है, स्पेसिफिक टाइटल आ जाता है। उसके बाद चेक डिजिट, ये चेक डिजिट जो है ये किसको, ये हमेशा 1 डिजिट का होता है, ऑलवेज 1 डिजिट, ये हमेशा चेक डिजिट जो होता है हमेशा सिंगल डिजिट का होता है, फाइनल सिंगल डिजिट, ठीक है। मतलब 5th पार्ट हो गया ISBN का चेक डिजिट इज़ द 5th पार्ट ऑफ द ISBN, और ये ऑलवेज सिंगल डिजिट का होता है, यानी कि 1 डिजिट का होता है। यूज्ड फॉर एरर डिटेक्शन इन ISBN में अगर कोई एरर डिटेक्शन का पता लगाना हो तो हम चेक डिजिट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ISBN में अगर कोई एरर डिटेक्शन का पता लगाना हो तो हम चेक डिजिट का प्रयोग करते हैं। चेक डिजिट हमेशा ही सिंगल डिजिट होता है, जो कि अब एक बार समराइज कर लेते हैं कि मतलब ISBN में जो 5 पार्ट होते हैं उसमें 3 जो होता है वो वेरिएबल इन फील्ड लेंथ होता है, मतलब उसकी लंबाई 2 भी हो सकता है, इन डिजिट में 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। बट प्रीफिक्स एलिमेंट जिसको यूरोपियन आर्टिकल नंबर कहते हैं वो 3 डिजिट का फिक्स लेंथ होता है, ठीक है। 978 और 979 फिक्स एलिमेंट हो गया, और लास्ट चेक डिजिट जिसका प्रयोग हम ISBN में किसका पता लगाने के लिए करते हैं, तो एरर डिटेक्शन का पता लगाने के लिए करते हैं, ठीक है। वो हमेशा सिंगल डिजिट का होता है, ठीक है।